अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू WS स्टूडियो। ग्लोबल पर्सपेक्टिव ओ लेवल एंड IGCSE का जैसे कि आपको पता है कि सिलेबस चेंज हुआ है। स्पेशली प्रॉब्लम बन रही है रिटन पेपर के अंदर और इसमें कुछ जो चेंजेस आई हैं, एक तो उनको डिस्कस करते हैं, गाइडलाइंस को डिस्कस करते हैं और फिर एट द एंड जो है हम एक पूरा पेपर जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो गाइडलाइंस है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। सबसे पहले क्वेश्चन है, उसको कंपोनेंट नंबर 1 के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, ये 27 तक तो यही रहना है, 25 से 27 तक। आगे देखते हैं क्या करते हैं। बहरहाल इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये अब 18 मार्क्स का हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 16 मार्क्स का है, क्वेश्चन 3 16 मार्क्स का कर दिया उन्होंने, एंड क्वेश्चन 4 जो है ये 20 मार्क्स का है। तो अब उसके अंदर उसका जो क्राइटेरिया है या गाइडलाइंस हैं वो क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक तो उसके अंदर डिफरेंट जो सोर्स हैं 1 2 3, इस पे बेस ये हो रहा होगा। उसमें पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, ये डिफरेंट पार्ट्स में आएगा और उसके अंदर उसने जो है ना नॉर्मली इसको लास्ट जो पहला क्राइटेरिया होता था उसके अकॉर्डिंग रखा गया है। स्पेशली चेंज आया है वो सी के अंदर है, तो वो हम अभी पेपर जब डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर देख लेंगे इसको किस तरह से सॉल्व करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट ए जो है वो सेम रखा है, उसमें उसी तरह से स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, और बी पार्ट जो है इसके अंदर जो क्लेम टेस्टिंग था उसमें थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं। अब उसमें ये है कि अब आपको मेथड बताना होता है और उसके साथ साथ उसके एविडेंस जो हैं वो देने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो टोटल चेंज कर दिया है, इसके अंदर अब पार्ट्स ख़त्म हो गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, और उस पार्ट के अंदर आपको जो है वो प्रॉपर एक लॉन्ग ऐसे लिखना होगा और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले आपको एनालिसिस करना है एंड देन उसके बाद आपने उसकी इवैल्यूएशन देनी है। एनालिसिस भी 8 मार्क्स का है, इवैल्यूएशन भी 8 मार्क्स की है, तो इस तरह ये 16 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन बन गया है। अच्छा, इसके बाद है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के जो मार्क्स हैं वो टोटल उन्होंने चेंज कर दिए हैं। पहले ये 24 का होता था, अब ये ओनली 20 मार्क्स का जो है इन्होंने कर दिया है और क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज है। बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम रही हैं। इसके अंदर उन्होंने अब 3 डिफरेंट पार्ट्स बना दिए हैं। एक तो एविडेंस और रीजनिंग होनी चाहिए, 8 मार्क्स उस चीज़ के मिलेंगे। एक आपको डेवलप करनी पड़ेगी लाइन ऑफ रीजनिंग, 8 मार्क्स इसके हैं, और देन आपको एक जजमेंट ऑफ पर्सपेक्टिव देना होगा, 4 मार्क्स इसके हैं। तो क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है, इतने कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। उसी तरह से 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, एक ऑप्शन जो है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बेस पे आपने अपनी जो है रीजनिंग बतानी है, एविडेंस देने हैं, फिर आपने क्या करना होगा कि लाइन ऑफ रीजनिंग बतानी होगी, डेवलप करनी होगी, जजमेंट देनी होगी। बाकी दोनों का कंपैरिजन करना होगा कि उसमें वो चूज़ आप क्यों नहीं कर रहे रीज़न देने के साथ साथ, फिर आपने एट द एंड जो है उसको इवेल्युएट कर देना है। तो ये जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इन सारी चीज़ों के साथ अब हम क्या करते हैं कि पूरा एक पेपर देख लेते हैं और ओके जी, आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। जैसे कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सोर्स 1, हाउ मेनी पीपल रेगुलरली सफर फ्रॉम द हंगर एंड द पुअर न्यूट्रिशन इन 2021। तो अब इसमें आपको इंसर्ट भी साथ में मैं दिखा रहा हूँ, वो भी आपने देखनी है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 800 मिलियन जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम चीज़ है, इसके अंदर कोई इतना चेंज नहीं है। बी का 1 पार्ट में वो कह रहा है आइडेंटिफाई 1 एग्जांपल ऑफ द जनरलाइजेशन फ्रॉम सोर्स 2। अब जनरलाइजेशन क्या होती है, ये आपके पास एक तो ये है कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कह लो एक सैम्पल हो सकता है। ये कोई भी एक फैक्ट हो सकता है, ठीक है, वो सम टाइम ट्रू भी होता है, सम टाइम रॉन्ग भी होता है। तो इनमें से ये 3 ऑप्शन आपके सामने, कोई सी भी एक जो चीज़ है वो आपकी जनरलाइजेशन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर साल जनरलाइजेशन ही है, ये वैल्यू जजमेंट भी आ सकती है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट भी आ सकता है, ये फैक्ट भी हो सकता है, ये ओपिनियन भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके पास इस क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कह रहा है जी एक्सप्लेन करें वाई द एग्जांपल जो आइडेंटिफाइज द जनरलाइजेशन। तो आपको जनरलाइजेशन जो है वो प्रॉपर उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, उसको आंसर करना पड़ेगा। ये आंसर आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, सेम ऐसे ही आपने इसको आंसर कर देना है। सी पार्ट में वो पूछ रहा है जी सोर्स 2 डिस्क्राइब द फूड चैरिटी पर्सपेक्टिव ऑन द हंगर। अब आपको इसका क्राइटेरिया ये है कि इस पे पहले कॉज बतानी है, फिर उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताने होंगे, उसके साथ साथ उसकी जो वैल्यू है वो भी कॉजेज़ के साथ साथ, पहले इशू है, कॉजेज़ है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। एक एक 2 लाइन्स के अंदर आपने इसको बस एक्सप्लेन कर देना है। तो ये क्राइटेरिया सामने है, साथ आपको मॉडल आंसर भी साथ साथ दिखा रहा हूँ। डी पार्ट है जी सोर्स 1 और 2 को देखना है और उसके बेस पे आपने बताना है कि विच कॉज ऑफ द हंगर डू यू थिंक इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। ये लास्ट जो क्राइटेरिया था पेपर का, ये बिल्कुल उसी तरह से इस क्वेश्चन को उन्होंने रखा है। कोई सा एक आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके आपने जो है ना प्रॉपर एक्सप्लेन कर देना है। तो इसका भी मॉडल आंसर आपके सामने है।
इसको अच्छी तरह से देखें, कॉजेज़ बताएं उसकी सही, एविडेंसेस दें, जितने अच्छे एविडेंसेस देंगे, जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप देंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें भी एज सच कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन सी पार्ट जो है वो थोड़ा सा उसका नया क्राइटेरिया आया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें उसने आपसे सेम उसी तरह से ही ए और बी पार्ट है, लेकिन इसके मार्क्स चेंज कर दिए हैं। ए में 8 मार्क्स का हो गया, पहले ये 6 मार्क्स का हुआ करता था। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बतानी है, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। आपको उसके अंदर कम से कम 2 या 3 स्ट्रेंथ्स बता देनी है और साथ ही उसकी जो है वीकनेसेस बतानी है। तो पहले आपने हाफ पैरा जो होगा उसके अंदर आपको स्ट्रेंथ बतानी पड़ेगी और हाफ पैराग्राफ जो है उसके अंदर आपको वीकनेसेस बतानी पड़ेंगी। तो ये भी मॉडल आंसर है आपके सामने, इसके स्क्रीनशॉट लें और इसके अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश करनी है आपने। बी पार्ट की तरफ आते हैं जी, जिसके अंदर जो टेस्ट किया जाता था क्लेम को, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले आपने मेथड बताना है। पहले हमारे पास और वे था, लेकिन अब आपने मेथड बताना होता है। कोई सा एक मेथड आप बताएंगे या डिफरेंट मेथड भी आप बता सकते हैं, जैसे कि आप प्राइमरी रिसर्च करेंगे, क्वेश्चनर बनाएंगे, सर्वे करेंगे, आप फील्ड में जाएंगे, लोगों से जो आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ फिर आपको क्या करना होगा, उसके एविडेंसेस देने होंगे कि किस तरह से आपने ये सारा डेटा कलेक्ट किया और क्या क्या काम आप जो है वो कर सकते थे या आपने किया है, करके दिखाया है। तो इसका भी मॉडल आंसर आपके सामने है। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने इसको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 टोटल चेंज हो गया है, इसके अंदर अब पार्ट सारे ख़त्म हो गए हैं। इसमें सिर्फ एक ही पार्ट उन्होंने रखा है, लॉन्ग आंसर है इसका। और आपको आर्गूमेंट बताने होते हैं, 2 आपके पास ऑप्शन होते हैं, 2 करैक्टर दिए जाएंगे, जैसे इस क्वेश्चन में ग्रेस है और सेट्स है। तो उसके आपने सबसे पहले क्या करना है, एक पर्सनैलिटी उसकी स्ट्रेंथ बता देनी है। इसके अच्छा अब क्राइटेरिया इसका ये होगा कि 2 पार्ट्स में आपने उसको जो है ना आंसर करना होता है। लाइक पहले आप एनालिसिस करेंगे और फिर उसके ऊपर आपने इवेल्युएशन करनी है। अब एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस ये है कि आप एक पर्सनैलिटी का एक पैराग्राफ में स्ट्रेंथ्स बताएंगे, तकरीबन 3 से 4 स्ट्रेंथ आपने बतानी है। फिर सेम पर्सनैलिटी के वीकनेसेस, उसके कुछ 2-3 पॉइंट्स से 3-4 पॉइंट्स जो है वो वीक बता देंगे, वीक पॉइंट्स जो उसके बनते हैं। फिर सेकंड पर्सनैलिटी को ले लेना है, एक पैराग्राफ उसकी स्ट्रेंथ पे, एक पैराग्राफ उसकी वीकनेसेस पे, और एंड पे आपने क्या कर देना है, इवेल्युएट करना है और बताना है जी कि कौन सा ज़्यादा कन्विंसिंग है, किस बेस पे है, क्या उसने इन्फॉर्मेशन अच्छी यूज़ की है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ किया है, उसकी टोन प्रोफेशनल थी या बायस हो रहा था, कहीं एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ ज़्यादातर पर्सनल ओपिनियन तो नहीं थी, उसकी जो इमोटिव टोन तो नहीं थी। तो इस तरह की चीज़ें हैं और एक जो है पर्सनैलिटी उसको आपने सपोर्ट कर देना है और उसको कहना है कि ये ज़्यादा कन्विंसिंग हमें लग रहा है। तो ये हो गया आपका 16 मार्क्स का और क्राइटेरिया आपके सामने है। एनालिसिस के 8 मार्क्स और इवेल्युएशन के 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4, ये अब इसके 4 मार्क्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, ये सिर्फ 20 मार्क्स का है अब और क्राइटेरिया सेम है। आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। समटाइम 3 ऑप्शन नहीं भी होते, ये सिर्फ 2 ही दे सकता है आपसे और उनका काउंटर आर्गूमेंट आपको करना पड़ेगा। समटाइम 3 ऑप्शन होंगे। क्राइटेरिया इसमें ये है, अब उन्होंने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है, 8 + 4, इस तरह का इसका मार्क्स क्राइटेरिया है। 8 मैंने इसलिए बोला, 8 मार्क्स जो शुरू में आपको होंगे उसमें वो कहेगा आपसे कि जी आपके एविडेंसेस क्या हैं, रीज़न क्या है, साथ ही साथ आपको बताना पड़ेगी जी लाइन ऑफ रीजनिंग क्या है। 8 मार्क्स की ये हो जाते हैं, 4 मार्क्स की जजमेंट है। क्राइटेरिया ये होगा कि आप तीनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसकी रीज़न बताएंगे अलॉन्ग विद एविडेंस, यानी 2 पैराग्राफ बना लेना, एक पैराग्राफ के अंदर आप एविडेंसेस इकट्ठे करना, रीज़न बता देना। तो इसके बाद आपने बाकी जो 2 ऑप्शन है उनकी तरफ जाना है, उनके ऊपर भी पैराग्राफिंग कीजिएगा, रीज़न बता देना है आपने कि क्यों नहीं चूज़ की, और एविडेंसेस इकट्ठे करने आपने बताने हैं। एविडेंसेस कहाँ से लेने हैं, सारे के सारे सोर्स से लेने हैं और इसका भी मॉडल आंसर आपके बिल्कुल सामने है। ये भी आप दे सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा, एंड पे वैल्यूएशन कर देनी है और इस तरह आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होगा और ये 20 मार्क्स का होगा। तो मैंने ये मार्क्स स्कीम भी दिखाई आपको साथ साथ और उसके अलावा जो है मॉडल आंसर भी दिखाए हैं। स्क्रीनशॉट लें, इसी तरह से इसकी तैयारी करें। सेम ऐसे ही फाइनल पेपर आपके इंशाल्लाह CIS का जो है वो आना है, या भी जिन बच्चों के मॉक्स होने हैं सेम इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके मॉक्स होने हैं। बिल्कुल समझे, सिर्फ हो सकता है टॉपिक चेंज हो, बाकी क्वेश्चन भी सेम होंगे। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करें।